वंदे मातरम। ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज हम बात करेंगे बिजनौर के विकासखंड जलीलपुर की। जलीलपुर ऐतिहासिक, सामाजिक और पौराणिक स्तर पर तो समृद्ध रहा ही है, लेकिन यहां अगर विकास की राह को देखें तो लगातार पिछड़ता हुआ ये नजर आता है। जलीलपुर की जनता को आज़ादी के 7 दशक बाद भी स्वास्थ्य सेवा और उच्च शिक्षा के लिए किसी और शहर का रुख करना पड़ता है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बिजनौर का ये क्षेत्र है और जिस तरह से विकास यहाँ होने चाहिए उस तरीके के विकास यहाँ नहीं हुए हैं, और वहाँ किस तरह से विकास होने चाहिए और वास्तव में क्या क्या कमियां हैं वहीं के लोगों से हम जानते हैं, और इस ग्रामीण भारत के कार्यक्रम में उनकी समस्याओं को आपके सामने लेकर आते हैं। तो आज हमारे साथ वहीं खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। ये है बिजनौर का जलीलपुर ब्लॉक। जलीलपुर ब्लॉक क्षेत्र झारखंडी शिव मंदिर के लिए काफी प्रसिद्ध है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु हर साल अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दर्शन करने आते हैं। जलीलपुर ब्लॉक के धिवरपुरा गांव में जड़ के नाम से मशहूर बरगद का पेड़ और इसके साए में बनी ये मजार अपनी कहानी खुद कहते हैं। मान्यता है कि इस मजार पर प्रसाद चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। वहीं खादर क्षेत्र से गुजरने वाली पतित पावनी गंगा इस क्षेत्र को एक और विशेषता प्रदान करती है। जलीलपुर ब्लॉक ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक स्तर से तो विकसित है, लेकिन आजादी के 7 दशक बाद भी मूलभूत सुविधाओं की कमी इस क्षेत्र के लोगों की तकदीर बन चुकी है। ब्लॉक के गांव में भगवान के मंदिर तो हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर का अभाव है। अस्पताल की कमी और अच्छी सड़कों का ना होना इस क्षेत्र की पहचान बन गई है। खादर क्षेत्र में गंगा की कटान से परेशान किसान हर साल अपनी समस्याओं से दो चार होते हैं। हमारे यहाँ जो सड़कें हैं, देखो सारी व्यवस्था खराब है। हाँ, यानी ये जो है कोई रास्ता ऐसा ही नहीं कि जिसे कोई गन्ने की व्यवस्था निकाल ले किसान, ये पशु के लिए चारा गन्ने में से बुग्गी से लिया है, कोई व्यवस्था नहीं है। लोग बाग सिर से ढो रहे हैं इस टाइम, और जो है लगभग गोडो रास्ता गारे में खड़ा है। इस टाइम आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे 3 बच्चे डूब कर मर गए, लेकिन कोई भी देखने तक नहीं आया। बाहे में 11 मौत हो चुकी, जिनमें के 5 मौत तो एक दिन हुई थी, एक दिन डूबी थी, जो कि मैं जो है गोताखोर हूँ। मैंने स्वयं दो लाश निकाली है। मैंने स्वयं दो लाश निकाली है। सरकार का कोई ऐसा ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान भटका हुआ है। ये पिछड़ा हुआ एरिया है, ये मतलब बैकवर्ड क्षेत्र है, ये गरीब का क्षेत्र है। यहाँ हर वर्ष मतलब गंगा आती है और खेती को बहा के ले जाती है। गाँव में एक छोटे बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल है, प्राइमरी 5वीं तक, उसमें भी 4 मास्टर ड्यूटी है। यहाँ भी पता चला है कि कभी एक ही मास्टर आ रहा है, कभी कोई वो भी नहीं आ रहा है। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फिरोज आलम है, जो वहाँ प्रधान के प्रत्याशी हैं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं। हमारे साथ ओमकार हैं, जो ग्राम प्रधान हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य आप हैं और जिला पंचायत अपने आप में एक बड़ी संस्था है, और खासकर बिजनौर जैसी जगह जहाँ पर कहा जाता है कि गंगा के किनारे बहुत सारी उपज जो है अपने आप बेहतरीन होती है, लेकिन उस जगह के हालात आपके सामने हैं। सड़कों की समस्याएं आपके सामने हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो वो भी आपके सामने है। ऐसे में आप तो खुद जिला पंचायत सदस्य हैं, आखिर इन सब का दोषी आप किसे मानते हैं कि क्यों इतने वर्षों के बाद भी यहाँ काम नहीं हुआ? अगर मैं देख रहा हूँ लगातार 2 अक्टूबर 1954 में इस ब्लॉक की स्थापना हुई और 110 ग्राम पंचायत है यहाँ पे। तो ऐसे में इतने सारे प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद, और वहाँ से लगातार मंत्री भी रहे हैं लोग बाग, तो ऐसे में वहाँ विकास ना होना और सड़कों के हालात इस कदर खराब होना कैसे देखते हैं आप? और क्या कारण है कि आप लोग इन जो मूलभूत हम कहेंगे सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, और अब तो बहुत सारी योजनाएं हैं सरकारी,
बहुत सारी योजनाएं हैं सड़कों के लिए भी, संपर्क मार्ग तो कम से कम अच्छे होने चाहिए। जी राजेंद्र सिंह जी। हाँ जी जी, क्षेत्र में विकास की बहुत कमी है और यहाँ पे ज़्यादातर जो सत्ता के विरोध के जनप्रतिनिधि रहे हैं, इसका भी बड़ा असर पड़ता है। और यहाँ सबसे जो मेन समस्या है वो बाढ़ की है जी। गंगा जी इस ब्लॉक में जी बहती है और उसका ज़्यादातर क्षेत्र ब्लॉक का वो बाढ़ की चपेट में हर साल ज़्यादातर आता है। और जब से ये हमारा हसनापुर का पुल बना है, इससे विकास तो हमारा हो रहा है, विकास की संभावनाएं हैं, परंतु इससे एक गंगा जी पर दीवार लग गई। जो पानी हमारा लगभग 14-15 किलोमीटर में बहता था नान्नौर गांव से और हसनापुर तक की बीच की दूरी लगभग 15-16 किलोमीटर है, सारे में एक साथ बहता था जब बाढ़ आती थी। परंतु जब से ये पुल बना है तो सड़क बन गई और पुल की दूरी लगभग 900 मीटर है। तो जो 15-16 किलोमीटर में पानी बहता था वो अब 900 मीटर में निकल रहा है। तो सड़क ने बंदे का काम शुरू कर दिया और पानी पीछे बैक मारता है। जितने भी पुल के पीछे के किसान हैं, गांव हैं, सब हर साल बर्बाद हो रहे हैं, चाहे बाढ़ आओ या मत आओ। अब हल्के पानी आने पे भी, हल्की बरसात होने पे, इस साल बाढ़ के कोई चांस नहीं थे। इस साल बाढ़ नहीं आनी थी, बारिश नहीं थी जी, परंतु इस बार भी किसान बर्बाद हो गया। सारा धान उसका, बहुत सारा गन्ना जो नीचे का था सब बर्बाद हो गया। और हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी, डीएम साहब से मिले, डीएम साहब मौके पे भी आए। यहाँ पर तटबंधन की, बंदे की, जिसे अपनी भाषा में कहें बंदा, तटबंध, उसकी बहुत जरूर आवश्यकता है। जब तक वो नहीं बनने का पुल के दोनों तरफ, तब तक यहाँ का किसान बिल्कुल बर्बाद होता रहेगा और मतलब उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। बस हमेशा धरने प्रदर्शन सारे लोग करते रहते हैं। जिला पंचायत सदस्य हैं, चलिए बंदे की बात तो बहुत बड़ी बात है कि उसके लिए सरकार में कहीं ना कहीं बड़ी आवाज उठानी होगी और तब जाकर वो बंदा बनेगा, क्योंकि एक बड़ा काम है। लेकिन अगर सड़कों की बात करें तो राजेंद्र सिंह जी देखोगे, आपके सामने हमारे जो संवाददाता हैं, जब उन्होंने फुटेज दिखाए तो वो देखिए किस कदर वहाँ सड़कों के हालात हैं। वो तो काम जिला पंचायत और ब्लॉक का और मैं कहूँगा प्रधान स्तर पर ही होने वाले कार्य हैं, या विधायक, ज़्यादा से ज़्यादा आप विधायक और सांसद तक चले जाइए, हर चीज़ में सरकार की तरफ देखना, जबकि इतनी सारी संस्थाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, उसके बाद भी अगर ये हालात हैं तो उसे कैसे देखेंगे आप? फिर कमी किसकी? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही। ऐसा है, साधन ऊपर से पैसा बहुत कम है और जरूरत बहुत ज़्यादा है। आज महंगाई इतनी हो गई कि ईंट का रेट 5,500, 4,000, मतलब जो बिल्कुल बेकार ईंट है जिसे चटका कहते हैं, वो 4,000-4,500 रुपये, और पैसा इतना होता नहीं, काम बहुत है। मैंने अपने समय में बहुत सारी सड़कें बनवाई हैं, सीसी भी डलवाई हैं, काली सड़कें भी बनवाई हैं, खड़ंजे लगवाए हैं, परंतु उसके बावजूद भी बहुत सारा काम अभी बाकी है। मतलब काम ज़्यादा है और पैसा उस हिसाब से बजट मिलता नहीं है, वरना हर एक की इच्छा करती है हर जनप्रतिनिधि के अपने क्षेत्र में काम करूं, विकास होता है और लगातार। लेकिन अगर हम बात करें कि आखिर संपर्क मार्ग, जो मुख्य मार्ग है, जो गांव के संपर्क मार्ग है, आखिर उनके लिए किस तरीके से कमी है? इतने सारे संसाधन के बाद भी, ओमकार जी आप तो खुद ग्राम प्रधान हैं, और अगर गांव के सड़कों के ये हालात रहेंगे, अब तो आप लोग ये भी नहीं कह पाएंगे कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार ये बात भी हो रही थी कि सीधे सीधे ग्राम प्रधानों को अच्छे से अब सरकार सीधा पैसा उन्हीं को दे रही है और कह रही है कि भाई आप लोग यहाँ पे कार्य कीजिए। लेकिन ये जरूर है कि ठीक है, क्षेत्रफल बड़ा होता है, बहुत सारी समस्याएं भी हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रधान कार्य भी बड़े अच्छे अच्छे कराते हैं। हम लगातार दिखा भी रहे थे कि जो लोग काफी अच्छे अच्छे कार्य करा रहे हैं। ऐसे में प्रधान जी, सबसे अहम एक बात रहती है कि जो बड़े मार्ग होते हैं उसमें कहीं ना कहीं विधायक और सांसद का योगदान बड़ा होना चाहिए। आखिर पूरे गांव में कोई तो एक मार्ग को चुन लेना चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी आपकी जनसंख्या है और उन्होंने आपको सत्ता में काबिज किया है, तो आपके भी कुछ फर्ज बनते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुख्य मार्ग हैं या संपर्क मार्ग हैं
या ऐसी चीज जिसकी वहां बहुत ज्यादा आवश्यकता है? कैसे देखते हैं आप प्रधान जी? जी जी, पहले स्थिति काफ़ी ख़राब थी। अब आज के तारीख में जो हमने अपने माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, पूर्व सांसद भारतेंदु जी थे, उन्होंने हमारे लिए मार्ग बनवाए और सड़कें जो ख़राब थी, काफ़ी दिक्कत थी, संपर्क मार्ग हमारे टूटे हुए थे, उनकी मरम्मत करवाई। एक बहुत बड़ा मार्ग हमारा था जो हमारे यहाँ शेखपुरी से नजरपुर जाता था, जो हमारे यहाँ 2 लड़के शहीद हुए हैं उनके नाम से जाना जाता है शहीद मार्ग, उसको भी काफ़ी लंबा करके और बहुत अच्छा मार्ग बनाया है, प्रगति करी है, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। अपने गांव में, अपनी पंचायत में हम काफ़ी ज़्यादातर ये प्रयास कर रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। खेत वाले जो रास्ते हैं उनको भी काफ़ी प्रयास से ठीक कराया है। अपना जितना पंचायत निधि जो पैसा आता है वो पैसा अच्छी तरीके से सही यूज करा है और हमारी माननीय विधायक जी ने भी उसमें हमारा मदद की है, हमें रास्ता के लिए, सड़क के लिए योगदान दिया है। एक सड़क बहुत बढ़िया सड़क बनवाई है और ज़्यादातर हम ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे ब्लॉक जलीलपुर में जैसे बरसात में गंगा नदी है, उसके लिए थोड़ी सी बाढ़ की प्रॉब्लम थी, ओंकार काफी जी, पानी बहता था, आपकी इधर बातों उधर से जाता ऐसा था। लग रहा है कि कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सही हैं, कोई परेशानी नहीं है, सब सड़कें बन गई हैं, सब कुछ हो गया है, वहां जो समस्या थी सबका समाधान हो गया, जैसा कि आप बता रहे हैं। कुछ समस्या है ओंकार सामने, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो समस्या है, जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक जलीलपुर है, इस ब्लॉक जलीलपुर पे एक चौकी है, पुलिस चौकी स्थापित है पहले से। हमें चाह रहे हैं इस चौकी को थाने में थाना बनाया जाए और एक चौकी हमारा ये गंगा नदी का जो पुल बना हुआ है जी, इस पुल पर एक चौकी बनाई जाए जी, और हमारे इस खादर क्षेत्र में जी, दत्याना खानपुर में जो है एक बड़ा हॉस्पिटल खोला जाए। ये बाहर आने जाने वाले के लिए मरीजों की बहुत काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी सामना करना पड़ता है बाढ़ के समय में। एक अच्छा हॉस्पिटल वहाँ बन जाए, एक कन्या इंटर कॉलेज बन जाए, तो ये स्कूल अगर खुल जाए तो हमें जो बाहर जाना पड़ता है उसको न जाने की वजह से सब बच्चे वहीं शिक्षा ग्रहण करें। और रास्ते, कुछ रास्ते खराब हैं। एक रास्ता पहले काफ़ी खराब था, हमारे चांदपुर से ब्लॉक जलीलपुर जाता था, ये जो पुल बना है नदी का उसके लिए, उस पर सरकार ने काम चलाया है, इस टाइम काम चल रहा है मौके पे। कुछ जलीलपुर तक हमारा रोड बहुत बढ़िया हो चुका है और जो काम कम है, नहीं हो पाए हैं विकास की तरह, उसका प्रयास है, उसको कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी काम ठीक ठाक हमारा हो सके। किसान की किसकी हालत बिल्कुल प्रधान जी, कहीं ना कहीं आपने ये तो माना कि वहाँ कन्या इंटर कॉलेज चाहिए क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, सबसे अहम। और लगातार जिस भी ब्लॉक के अंदर हम जा रहे हैं, जहां जहां हम गए हैं, हर जगह कन्या इंटर कॉलेज की मांग लगातार रही है। ये अपने आप में एक अहम सवाल है, अहम बात है, क्योंकि कन्या इंटर कॉलेज का होना वो भी बहुत जरूरी है और खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां पिछड़ापन बहुत ज्यादा हो। हमारे साथ फिरोज आलम भी है। फिरोज आलम, समस्याएं तो बहुत सारी हैं और समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, सरकारें आती हैं और सरकारें चली जाती हैं, नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हर पार्टी के एमएलए और सांसद वहां रहे हैं। ऐसे में किसी एक को दोष देना तो हम कहेंगे उचित नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं और वर्तमान में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो वहां पर होने चाहिए थे और आज तक नहीं हुए? जी जी, धन्यवाद गोस्वामी जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ग्रामीण भारत के नाम से ये प्रोग्राम चलाकर लोगों को, ग्रामीण लोगों को रूबरू कराया समस्याओं से, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक सवाल है परेशानियों का, तो सर क्षेत्र में समस्याएं हैं जी। मैं एक समाज सेवी हूँ, क्षेत्र में जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, समस्याएं उनकी सुनता रहता हूँ, तो मैं उसी के आधार पे आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा। सर एक छोटी सी चीज़ है कि मैंने बहुत सारे रास्तों से जब गुजरता हूँ तो रास्तों में नलकूप खड़े हुए हैं जिनको हम हैंडपंप बोलते हैं, तो उनकी सर मरम्मत तक अब नहीं हो पाई है। तो किसान
अपने खेत में अगर काम करता है और उसको आवश्यकता होती है कि मुझे पानी पीना है, तो उसे कस्बे शहर या अपने गांव में आना पड़ता है पानी पीने के लिए। एक समस्या सबसे बड़ी, सर मैं गाड़ी से कहीं अगर रास्ते में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि गड्ढे इतने हैं और रास्ते में अपने वाहन को बचाने की जगह नहीं मिल पाती, जिस वजह से देखने में आया है कि बहुत सारे हादसे होने की वजह से बहुत सारे युवा सर इस कारण उनकी मौत हो गई, क्योंकि रास्ते बहुत छोटे और खराब थे तो उनको बचने की जगह नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे हादसे हैं। ब्लॉक की बहुत लंबी लिस्ट है जो प्रशासन की नॉलेज में है, डीएम साहब की नॉलेज में है, जिनसे ये हादसे हैं। और सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डीएम साहब से और प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भ्रमण करें, क्षेत्र को देखें। व्यवस्था बहुत खराब है, रास्ते बहुत खराब हैं, नलों को ठीक कराया जाए। और सर दूसरी समस्या ये है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां बहुत बहुत दूर पढ़ने के लिए जाती हैं। क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए नहीं बनाया गया है। राज्य के स्तर पे कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें अच्छी शिक्षा हमारी बच्चियां प्राप्त कर सकें। और गोस्वामी जी, दूसरा मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं इस प्रशासन को, इस सरकार को, कि अपने अधिकारियों को भेजें, क्षेत्र का भ्रमण कराएं, देखें। सर अगर मेरे गांव से रात में दिन में कोई पेशेंट, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई आदमी बीमार हो जाए, तो बिजनौर हमारे यहाँ से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। तो सर उस पेशेंट को वहां ले जाने में इतनी तकलीफ होती है, जब तक हो सकता है कि उसके अंदर सांस ही ना रहे, काबिल डॉक्टर नहीं है, एक ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां पर अपने फैमिली का, जहां पर अपने बच्चों का इलाज कराया जा सके। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की है। और सर मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हमारे यहाँ किसान जो है अपना गन्ना लेके बहुत दूर जाते हैं। अब सेंटरों की व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं रही। अगर एक शुगर मिल की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में हो जाए तो गन्ना पास में डाल सकते हैं हमारे किसान। और सर एक और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो वाहन हमारे गांव से, हमारे कस्बों से होकर निकलते हैं, उनके लिए बाईपास की व्यवस्था की जाए, ताकि कस्बे या गांव में जो लोग अपने वाहन लेके निकलते हैं उनको गन्ने से, ट्रक से टकराव ना हो, उनकी गाड़ियां खराब ना हो। बहुत सारे हादसे ये भी देखने में आते हैं। तो सर समस्याएं तो बहुत सारी हैं, मैं इस बात पे चर्चा आधा घंटा 1 घंटा चर्चा कर सकता हूं समस्याओं पे। डिग्री कॉलेज मैंने आपको बताया, एक कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पर हमारे बच्चे मेडिकल की शिक्षा ले सकें। किसी बच्चे को दिल्ली जाना होता है, किसी को कानपुर जाना होता है। हमारे क्षेत्र की तो छोड़िए सर, जिले में भी कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पर हमारे बच्चे मेडिकल की शिक्षा ले सकें। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो फहरिस्त बहुत लंबी है। तो लिस्ट तो सर मैंने उसकी नहीं बनाई, तो अगर मैं उसकी लिस्ट आपको बना के दूं तो कोई 1000 पॉइंट के आसपास मैं आपको तैयार करके बड़ी बात होगी। लेकिन ब्लॉक की बात करें राजेंद्र सिंह जी, महत्वपूर्ण 2-3 चीजें हैं। अगर आप देखें जिस तरीके से फिरोज आलम और ओमकार सिंह जी ने आपको बताया, लगातार आप भी सुन रहे हैं कि हैंडपंप की मरम्मत तक नहीं हो पा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जी। मैं फिरोज आपके पास आऊंगा। अभी मैं राजेंद्र सिंह जी से कुछ सवाल कर रहा हूं। फिरोज आऊंगा मैं आपके पास भी जी। राजेंद्र जी, एक तो हैंडपंप मरम्मत, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो जिला पंचायत का और ब्लॉक का कार्य है, कोई इसमें उतना बड़ा मैं कहूँगा काम भी नहीं है कि वो कार्य ना हो पाए। उसके अलावा आप देखिए कन्या इंटर कॉलेज की मांग है और वहाँ पर बहुत सारी जमीनें पड़ी रहती हैं। सभी, मैं तो कहूँगा प्रधान जी के पास भी काफ़ी ज़मीन होगी। ऐसे में सभी लोग मिलकर जो ऐसे कार्य हैं, क्योंकि विधायक और सांसद को तो आप ही लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता पहले ये है कि आप एक संपर्क मार्ग बना दीजिए, एक स्कूल बना दीजिए लड़कियों के लिए, इंटर कॉलेज कम से कम ब्लॉक में एक रहेगा तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। और उसके अलावा बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, आखिर इसके लिए भी सरकारों को दोष देंगे? राजेंद्र जी, करेगा कौन ये कार्य, होंगे कैसे, कौन उठाएगा बीड़ा, किस लिए हैं जनप्रतिनिधि? जी राजेंद्र सिंह जी। जी जी जी, इसमें सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा साहब। पर पैसा जो है वो तो सरकार ही अपने प्राथमिकता बनाएगी, जमीन भी उपलब्ध होना करानी पड़ेगी, बतानी हमें पड़ेगी, ठीक। और यहाँ पे जो है साहब डिग्री कॉलेज की बहुत ही ज़रूरत है।
खादर क्षेत्र में अब ये सड़क चलेगी, जी पुल बन गया है। यहाँ पे एक बड़े हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जब सड़क ज़्यादा चलेगी, वाहन ज़्यादा चलेंगे तो दुर्घटनाएं भी बढ़ेंगी। उसके लिए बहुत ही अहम है कि एक बड़ा हॉस्पिटल इस क्षेत्र में होना चाहिए, जलीलपुर क्षेत्र में, समझे साहब। और जी एक रोजगार की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार की है। हमारे जलीलपुर क्षेत्र में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, और यहाँ पे धान की पैदावार भी अच्छी होती है, गन्ने की पैदावार बहुत जबरदस्त होती है जी। तो यहाँ एक तो खादर में चीनी मिल की स्थापना हो जाए, और धान के लिए राइस मिल की स्थापना हो जाए, और साहब डेयरी जी दूध का किसान को जो है ताजी आमदनी के लिए दूध पालन, पशुपालन कर रहा है, पर उसके दूध का रेट मुश्किल से 25 से 30 रुपए रेट है गाय के दूध का, भैंस के का 35 से 40 रुपए जी। शहरों में वही रेट 50 से 60-70 रुपए लीटर है। राजेंद्र जी, ये सारी चीजें तो तभी अगर होंगी यहाँ ना पे जब फैक्ट्री कनेक्टिविटी प्लांट अच्छी होगी। अपने आप दूध का रेट दिल्ली डबल हो जाएगा। बिजनौर से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, केवल जो संपर्क मार्ग हैं, जो सड़कें हैं, वो सही रहें तो लोग अपने आप, उनको रोजगार भी मिल जाएगा। आप ही खुद बता रहे हैं कि धान की खेती बहुत अच्छी उस क्षेत्र में होती है, गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है, और दूध का काम भी वहां बहुत ही अच्छा होता है। राजेंद्र सिंह जी, एक अंतिम सवाल, क्योंकि समय कम है। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू की है, स्वामित्व योजना, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो ग्रामीणों को कितना फायदा देगी? साहब, योजनाएं ज्यादातर कागजों पर चल रही हैं, नीचे आते आते बस आप सब जानते हो कि उनका 25% भी नहीं आ पाता है, समझे। ये सब कागजी कार्रवाई। स्वामित्व योजना के बारे में पता है प्रधान जी आपको? सरकार कोई सी भी हो। ओमकार जी पता है स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई है? मुझे पता है साहब। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है, बहुत अच्छा किया है, ठीक किया है। इसका काम भी चल रहा है युद्ध स्तर पर। हमारे ब्लॉक जलीलपुर में हर गांव में पटवारी जो हमारे हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं, उसका सर्वे कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है। मानो एक जमीन हमारी है, उस जमीन पहले हमारे दादा लाई जमीन थी, उसका हमारे पास कोई बैनामा नहीं था, उसका कोई हमारे पास लिखित प्रूफ नहीं था। आज उस पे युद्ध पर हर गांव जाकर के ब्लॉक पे, पूरे जलीलपुर ब्लॉक में, पूरे तहसील स्तर से, हमारे तहसील से कर्मचारी, पटवारी और कानूनगो जा रहे हैं गांव जाकर के उसकी देख रहे हैं, नक्शा लगा के किसकी जमीन कहाँ है, उसका नाम दर्ज कराया जा रहा है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मैं खुद इसमें लगा हुआ। कल हमारे गांव में हमारी पटवारी जी गई थी, अलका पटवारी जी हमारे, उन्होंने जाकर पूरे गांव का नक्शा देखकर जहां जिसकी इसका फायदा मिलेगा, नाम दर्ज कर जाए पूरे ब्लॉक। ओमकार जी, इसका फायदा ग्रामीणों को मिलेगा? बिल्कुल जी, फायदा मिलेगा, इसका बिल्कुल मिलेगा। इसका फायदा ये मिलेगा सर, मानो हमारे पास वैसी जमीन, जोत की जमीन नहीं है, किसी के पास तो है, कुछ किसानों के पास, कुछ मजदूरों के पास जोत की जमीन तो है नहीं, सिर्फ उनके पास अपना मकान का अपनी जमीन है जो कि उनके दादाजी की, पिताजी की दी हुई थी। अब उनका नाम उसमें दर्ज हो जाएगा तो उससे हमें यह बेनिफिट मिलेगा कि उस पर हम मकान बना करके उस पर लोन भी ले सकते हैं। उस योजना में कुछ काम करना चाहते हैं, रोजगार चलाना चाहते हैं, तो उस पर हमें सरकार पैसा दे देगी, क्योंकि हमारी संपत्ति होगी, हमारे नाम वो आ गई। जब तक हमारे पास वो नाम नहीं थी जमीन, तो हम कहाँ से उसको सरकार हमें लोन देती, कहाँ बैंक हमें कहाँ से लोन देता, हम कैसे अपना कारोबार चलाते, तो उससे हमें बहुत फायदा हो। बिल्कुल ओमकार जी, आपकी बातों से लग रहा है कि वास्तव में योजना का बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। फिरोज आलम जी, राजेंद्र सिंह जी, ओमकार जी, आप लोगों की बातों से मुख्य जो समस्याएं उस ब्लॉक की है, एक तो वहां पर कोई भी अच्छा स्कूल, कन्या इंटर कॉलेज होना चाहिए। दूसरा जो अहम एक और जो बात है वो ये है कि सड़क, जो संपर्क मार्ग है वो वहां होने चाहिए। संपर्क मार्ग को लेकर बड़े सवाल हैं, जिस तरीके से टूटी फूटी सड़कें आ रही थी वहां से। और तीसरी बात जो वो है वो ये है कि वहां डिग्री कॉलेज होना चाहिए और एक अस्पताल भी वहां पर होना चाहिए। तो यही उस ब्लॉक की मुख्य समस्या है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ग्रामीण भारत में हम लगातार जो वास्तव में ग्रामीण भारत की समस्याएं हैं उन्हें दिखा रहे हैं, और एक एक ब्लॉक के अंदर हमारे संवाददाता जा रहे हैं
और दिखा रहे हैं आपको ज़मीनी हकीकत को। जो वहाँ की ज़मीनी हकीकत है उसे आप तक पहुँचा रहे हैं, और वहाँ जो आज तक नहीं हुआ, जिस तरीके की समस्याएं कन्या इंटर कॉलेज या स्कूल, हम कहेंगे स्वास्थ्य सेवाएं, उन सबको लेकर लगातार बहस चली है, लगातार मांग हो रही है, लेकिन अभी तक भी उन पर जो काम नहीं हुए, उसी को लेकर ग्रामीण भारत का ये कार्यक्रम है। ये ग्रामीण भारत की आवाज़ को पहुंचाएगा भी, दिखाएगा भी, और सभी जिम्मेदारों से सवाल भी करेगा। आज ग्रामीण भारत में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।